डिजिटल पर्सन बार बार एक ऑफिस में जाएगा, उसका क्या बोलते हैं ग्रीवेंस लेके, ऑफिस वाले उसको बुरा नहीं करते। ऑफिस में जो पर्सन है वो मिलकर एक डिजेबल पर्सन के ऊपर झूठा केस एक दे देते हैं। उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत वो पर्सन जिसके ऊपर उसको मामला दर्ज हुआ है वो डिजेबल पर्सन बोल के डिस्क्लोज नहीं किया है चार्जशीट के वक्त। तो इसके नहीं समझ आया है सर, और अगर पुलिस से झूठा केस करते हो डिसेबल्ड पर्सन क्या क्या नहीं किया है? ऑफिस के जो कर्मचारी है वो चार मिलके एक झूठा केस वो डिजेबल पर्सन के ऊपर ठोक देते हैं। तो पुलिस वाले भी उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के पीरियड में उसके ऊपर डिस्क्लोज कोर्ट को नहीं करेंगे कि ये डिजेबल पर्सन है। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेने को जो कागजात पुलिस सबमिट करती है कोर्ट में उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेना रहता है। तो इस संदर्भ में डिजेबल पर्सन कैसे उसका वो रेमेडी उसको क्या रेमेडी है? देखिए रेमेडी जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग होती है, तो एक बार में बताना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जो आपके परिस्थितियां हैं उसमें मैं दो तीन चीजें बता सकता हूँ। पहली बात, कानून ये डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता कि वो डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड। कानून में हर आदमी इनोसेंट है अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, यानी जब तक उसको दोषी नहीं माना गया है तब तक उसको इनोसेंट माना गया है, मासूम माना गया है। तो डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड है उसको ट्रायल तो फेस करना होगा, कोर्ट में तो जाना होगा। और कोर्ट में जाना होगा, झूठा है केस या सच्चा है केस वो तब डिसाइड होगा जब कोर्ट के पास सारी एविडेंसेस आएंगे, आर्गुमेंट होगा, और आर्गुमेंट में आप अपने एविडेंस से केस को प्रूव कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूव कर पाए। अगर प्रूव नहीं कर पाए तो झूठा था सच्चा था इसका मतलब सच वही है, और आपको अगर गिल्टी मान लिया कोर्ट ने तो इसका डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपके अगेंस्ट एविडेंस आया है, इस कारण आपके अगेंस्ट एविडेंस है, इसीलिए। दूसरी बात, अगर आप किसी ऑफिस में गए हैं और जो जनरली नहीं होता है, जो होना चाहिए, आपको एक डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए कि कौन कौन सी डेट पे कहां कहां गए। डायरी अगर मेंटेन हो तो आप उस समय का, क्योंकि आज का टाइम बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइम है, ऑलमोस्ट हर ऑफिस में सीसीटीवी जरूर होता है। नहीं भी होता है तो उस जमाने उस टाइम के आप आज भी आरटीआई लेके सीसीटीवी मंगवा सकते हैं। आप उस टाइम पे कौन आदमी काम कर रहा था उसकी ड्यूटीज वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि सवाल ये भी है कि आपके साथ किसने ये किया, क्यों किया होगा, ये बताना होगा आपको एविडेंस से। क्यों किया होगा, मान लीजिए मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला है वहां जाके, तो हो सकता है उसके मन में मेरे प्रति कुछ ऐसी बात आ जाए कि वो मेरे अगेंस्ट करवा सके। तो झूठ सच पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि झूठा क्या है सच्चा क्या है, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अगर झूठा केस भी किसी ने कर दिया और आप विजिलेंट हैं तो आप अपने केस को प्रूव करके बच सकते हैं। और बचने के बाद आप चाहे तो स्टेट के अगेंस्ट कंपनसेशन का केस डालते हैं। सीआरपीसी में 357 में था, कंपनसेशन आपको मिल गया। हालांकि बहुत धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो रही हैं, कोर्ट्स बहुत कम दे रही हैं कंपनसेशन। इंटरफेयर करना चाहता हूँ। सर मेरा एक सवाल, गणपति डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में हाईएस्ट कंपनसेशन हुए, पर आनम वी आर अवार्डिंग मोर देन 2 crores। दैट इज नॉट अदर पार्ट्स। सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि एक आदमी उसके ऊपर एफआईआर किया गया, तो हम तो देखते हैं हमारा आधार में सब कुछ है, तो अभी तो क्यों एक डिजेबल पर्सन का यहाँ बाय डिफॉल्ट मेंशन किया नहीं जाता है, तो ये डिजेबल पर्सन है कि नहीं बोलते, क्योंकि हर आदमी का अभी आधार है। जब तक वो आदमी का हर डिटेल्स वो डिजेबल है कि एबल है कि सब कुछ नहीं है आधार में, तो हम दूसरा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। तो क्यों हमारा आधार में और डिजेबल पर्सन का टोटल डिटेल्स दिया नहीं जाता है, तब हम दूसरा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। मैं समझ
Okay. If the person is a disabled person and the person has been not mentioned the disability of his situation in the Aadhaar card, because Aadhaar is the status of every person, but it is not mentioned by default in the Aadhaar card. सर एक्चुअली क्या हुआ है Yes. देखिए हो क्या रहा है कि पहले जितने भी फॉर्म्स आए या जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने, पहले क्या अभी भी यही हो रहा है, आप जितने भी फॉर्म्स निकालते हैं उनमें जनरली डिसेबिलिटी का कॉलम नहीं होता है। जनरली बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होंगे, उसमें सिंपली लिख देंगे रिजर्वेशन भी विल बी एप्लीकेबल एज पर द डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, लेकिन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट है वो नहीं लिखा होगा, जबकि नहीं है सर। By default it's not there, no? Because sir, see, I am a disabled person. I am blind. This should be mentioned in my Aadhaar card. This percentage of blindness is this person belong to. Then only that will be certified equally. There is no need of mentioning everywhere. नहीं, इसलिए जरूरी है मेंशन करना क्योंकि उसमें फिर कहीं डाउट नहीं रह जाता है जब आपको सीट्स एलोकेट की जाती है। अगर मान लीजिए जैसे सबको पता है कि एससीज का 15% होगा, एसटी का 7.5% होगा, जनरल का जो है वो बाकी मतलब जनरल का बाकी होगा, लेकिन फिर भी मेंशन करते हैं ना जनरल की इतनी सीट है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है। अगर वो ये लिख दें कि 4% रिजर्वेशन में डिसेबिलिटी कितनी होगी, जिसमें ब्लाइंड लो विजन के लिए इतना, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए इतना, ऑर्थोपेडिकली के लिए इतना, मल्टीपल के लिए इतना, तो क्या होगा कि उसका शेयर एलोकेट करना और अगर वो नहीं भरा गया तो उसको आगे भरवा पाना, कैरी फॉरवर्ड करवाना हर डिपार्टमेंट के लिए आसान होगा। लेकिन ना इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं, ना इस तरीके का ये किया जाता है। तो इसी कारण से आधार या जो डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, मैंने डीसीपीओ साहब को क्या बोला था कि डेटा आपके पास होगा लेकिन डिसेबिलिटी का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके फॉर्म में ये कॉलम ही नहीं होता है। सर ये होना चाहिए ना, ड्रॉप आउट और नेवर, हाँ वो तो मुझे पता है, अगर मैं श्योर हूँ कि 100% तो उसका रीजन यही था कि उसमें कॉलम ही नहीं होता। सर ये होना चाहिए क्योंकि आधार में ही हर स्कीम को जोड़ा जाता है। एक आदमी का आधार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने ये डिसेबल है लेकिन वो सुविधा नहीं मिल रहा है। यस मैम। एक्चुअली जोटा आपण कहले आधार ता प्राइमरीली जनकर आइडेंटिटी रिवील करू। यस। आइडेंटिटी ता पाई सेटा कैरी केछि। आपनकर आधार सहित आपनकर फोन को मध्य फोन नंबर को टैग करा होछि जेति आपनकर आइडेंटिटी ता के मिसयूज करा न किंतु जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ता सेटा गोटे बहुत एलाबोरेट प्रोसेस रे आपनकर तयारी होछि। आपनकर जो फिजिकल वेरिफिकेशन होछि सेटा मेडिकल बोर्ड बेले बेले जाउछि, डिस्ट्रिक्ट लेवल रो बोर्ड द्वारा बेले बेले आपनकर स्टेट लेवल बोर्ड को भी जाउछि क्रॉस वेरिफिकेशन होबा पाई। इवन तो मु जानि छी जते बेले जने चाकरी पाउछि सिलेक्ट होछि सेते बेले आपनकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जहा देले भी सेटा आउट ऑफ स्टेट लेवल रे आपनकर वेरिफिकेशन होछि। तेणु आधारटा आपणकर जो पर्पस पाई हेची सेटा आइडेंटिटी आपण जदि चाहिबे आधार रे सब जिनिस हो जाऊ ताहले से टाइम आसीबा को देरी अछि किंतु आपणकर डिसेबिलिटी ता प्रूफ हबो ओनली आपणकर यूटीआईडी सर्टिफिकेट रे। सो आपणकर जो गोटे इजी मैनेजमेंट करबा सुविधा इजी हबो बोली आपणकर आधार रे डिसेबल लिखि देले। डिसेबिलिटी रे भी बहुत प्रकार अछि ना, 21 टा कैटेगरी डिसेबिलिटी जे अछि, बेंचमार्क डिसेबिलिटी अछि एवं कोडा बिलो बेंचमार्क डिसेबिलिटी अछि। आपणकर 21 टा कैटेगरी रो रहिछि, टेम्पररी अछि, परमानेंट अछि। जोटा आज टेम्पररी डिसेबिलिटी अछि सेटा किछि दिन पर परमानेंट भी ही जाय पारे बा केते नॉर्मल भी ही जाय पारे। तो बहुत गुडे जिंस अछि। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स certificate which you get after a thorough examination of so many things. तेणु सेटा को आधार रिफ्लेक्ट करा जाय पारिबो बट सेटा एपर्यंत हेई पारि ना। आगुरो सेही करे काम कले सेटा हेई जाय पारिबो। बट another thing which Mr. Sinha raised, I want to clarify that whenever
as I was working there, I have a fair knowledge of things, fair knowledge of practices which are going in different government offices while the reservation is acted upon, where the reservation is acted upon. When any department, जब कोई डिपार्टमेंट कोई नौकरी के लिए एडवर्टाइज करता है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो डिसेबिलिटी का देखता है उसका रेटिंग लेता है कि हमारा 100 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट वैकेंट है इस डिस्ट्रिक्ट में, वो फिलअप होगा तो उसके लिए वो 100% में मिनिमम 4% का तो रिजर्वेशन लगेगा। तो 4% में कितना पोस्ट होता है, 4टा पोस्ट रहुची सेटा लेखा होची एवं सेही 4टा पोस्ट को कैटेगरी डिसेबल लोक करि पारिबे सेटा मतलब रेटिंग रे दिया जाउची जे गोटे डिसेबल लोक को काम करि पारिबो, डॉक्टर ते हेई पारिबो कि न हेई पारिबो, से टीचर टीचिंग काम करि पारिबो कि न करि पारिबो, गोटे इंटेलेक्चुअल डिसेबल सी को काम करि पारिबो, एटा गोटे मीटिंग रे एग्जामिनेशन होउची तापरे ताको रेटिंग दिया होची जे जदी 100टा डॉक्टर पोस्ट आपण फिलअप करिवे 4टा निश्चित भाव रे डिसेबल रहिबो, सेथिरे आपनकर गोटे रहिबे ब्लाइंड, गोटे रहिबे अमुक, गोटे रहिबे अमुक, गोटे रहिबे मल्टीपल, दिस टाइप ऑफ particular reservation pamphlets are being provided to by each and every department whenever they are going for a filling of the post. So that this is my information which is I think. थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा तो मैडम ने बोला हम बस आइडेंटिटी वाले कि मैडम हम इसमें जैसे नेगेटिव देखते हैं या पॉजिटिव देखते हैं दोनों। अगर हम नेगेटिव साइड को जस्टिफाई करेंगे तो नेगेटिव साइड जस्टिफाई होगा, पॉजिटिव को करेंगे तो पॉजिटिव होगा। आइडेंटिटी ही है जिसके लिए आधार कार्ड बना। तो पहले तो यूडीआईडी की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, इसमें डिसेबिलिटी मेंशन होना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि जब आप देखेंगे कि आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना है तो आपके